ओके, हम लोगों ने तीन नंबर टाइप्स पढ़ लिया, इवन, ऑड और प्राइम, राइट। अभी हम लोग थोड़ा सा ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। लिटिल ट्रिक्स, फॉर एग्जांपल रीडिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आई वुड से, ठीक है, रीडिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा रहेगा, x x is an even, राइट, नंबर लेस देन 10, ठीक है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा और बोलेगा कि इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो, राइट। वेरी सिंपल है। इसका मतलब क्या होता है, देख, x बिलोंग टू इवन बता रहा है, इवन नंबर ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। दैट मीन इट शुड बी डिविजिबल बाय टू, इट शुड बी डिविजिबल बाय टू, ठीक है। और लेस देन भी बता दिया, ठीक है। तो x लेस देन 10 भी बता दिया, ठीक है। तो सिंपल है, इवन बता दिया आपको, और उसके बाद डिविजिबल बाय टू बोल दिया। तो आपको क्या करना है कि जीरो, जीरो का हम कभी काउंट नहीं करते इस ऐसे केसेस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको आंसर क्या लिखना है, बताओ। अगर मैं एक सेट बनाऊं तो आंसर क्या क्या हो सकता है इधर, टू, ऑब्वियसली टू इज डिविजिबल बाय टू, फोर डिविजिबल बाय टू, इवन नंबर भी तो है ना, और उसके बाद, ठीक है, सिक्स, उसके बाद एट, उसके बाद 10 आ जा रहा है, राइट, उसके बाद 12 आ रहा है। लेकिन डॉट डॉट चलते रहेगा, लेकिन इन लोगों ने क्या बोला है, इन लोगों ने क्या बोला है, लेस देन 10, राइट। और एक भी तो कंडीशन है, डिविजिबल बाय टू इज कंडीशन वन, एंड नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, लेस देन 10। तो बेसिकली ये दोनों नहीं रहेगा इसमें। तो आपका फाइनल जो रहेगा, जो आपका फाइनल रहेगा, डेट इज आंसर 281। तो आपका सेट इधर ही बंद हो जाएगा, राइट। इसको आप इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका ये भी है आपका, x इज लेस देन 10, x बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके के भी इसको एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। एंड देन अगर कभी कभार ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स आएगा आपको, ये इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, डिविजिबल बाय थ्री आ सकता है, या फिर कुछ भी, एनी नंबर, राइट, एनी नंबर कैन बी हियर, डिविजिबल बाय वर्ड आ सकता है, मल्टीपल ऑफ, डिविजिबल वाले का तो समझ आ ही गया है, जो भी नंबर उसको डिवाइड कर सकता है, राइट। एंड देन मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ करके रहेगा, राइट। मल्टीपल ऑफ टू बोल सकता है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ टू क्या क्या है, मल्टीपल ऑफ टू क्या है, टू, फोर, सिक्स, राइट। मल्टीपल ऑफ थ्री क्या क्या है, थ्री, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, राइट। तो ये सारे के सारे आपको समझ आनी चाहिए कि ठीक है, मल्टीपल बोलने से क्या होगा, डिविजिबल बोलने से क्या होगा, राइट। एंड देन फैक्टर ऑफ भी बोल सकता है कभी कभार। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, फैक्टर ऑफ हो सकता है। वी विल सी इन द अपकमिंग सेशंस कि हम कैसे इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और बस इतना ही है, ये बेसिक प्रीलिमिनरी हमने खत्म कर लिया। देन नाउ वी विल बी जंपिंग ऑन टू द सेट थ्योरीज फर्स्ट चैप्टर,